नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, आप लोगों में से कौन ऐसा है जो गुरु द्रोणाचार्य को नहीं जानता होगा और कृपाचार्य जी को। तो ये कहानी गुरु द्रोणाचार्य की है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी सुनने के बाद बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारे इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हैं जो हमें जीवन में इतना कुछ सिखा के चली जाती है ना, जो वो हमारी पूरी लाइफ काम आता है। लेकिन हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने इतिहास के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ नई ज्ञान की बातें रोज़ बताती रहूं। और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिले रोज़, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना, ताकि जब मैं इस तरह से इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो कहानी कुछ ऐसी है। गौतम ऋषि के पुत्र का नाम सरदान था। उनका जन्म बाणों के साथ हुआ था। वेदाभ्यास में जरा भी रुचि नहीं थी और धनुर्विद्या से उन्हें अत्यधिक लगाव था। वे धनुर्विद्या में इतने निपुण हो गए थे कि देवराज इंद्र उनसे भयभीत रहने लगे थे। इंद्र ने उन्हें साधना से डिगाने के लिए नामपदी नामक एक देवकन्या को उनके पास भेज दिया। उस देवकन्या के सौंदर्य के प्रभाव से कृप नामक बालक उत्पन्न हुआ और दूसरे भाग से कृपि नामक कन्या उत्पन्न हुई। कृप भी धनुर्विद्या में अपने पिता के समान ही पारंगत हुए। भीष्म जी ने इन्हीं कृप को पांडवों और कौरवों की शिक्षा दीक्षा के लिए नियुक्त किया और वे कृपाचार्य के नाम से विख्यात हुए। कृपाचार्य के द्वारा पांडवों तथा कौरवों की प्रारंभिक शिक्षा समाप्त होने के पश्चात अस्त्र शस्त्रों की विशेष शिक्षा के लिए भीष्म ने द्रोण नामक आचार्य को नियुक्त किया। द्रोण के साथ प्रशत नामक राजा के पुत्र द्रुपद भी शिक्षा प्राप्त कर रहे थे तथा दोनों में प्रगाढ़ मैत्री हो गई। उन्हीं दिनों परशुराम अपनी समस्त संपत्ति को ब्राह्मणों में दान करके महेंद्राचल पर्वत पर तप कर रहे थे। एक बार द्रोण उनके पास पहुँचे और उनसे दान देने का अनुरोध किया। इस पर परशुराम बोले, वत्स, तुम विलंब से आए हो। मैंने तो अपना सब कुछ पहले से ही ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। अब मेरे पास केवल अस्त्र शस्त्र ही शेष बचे हैं। तुम चाहो तो उन्हें दान में ले सकते हो। द्रोण यही तो चाहते थे। अतः उन्होंने कहा, हे गुरुदेव, आपके अस्त्र शस्त्र प्राप्त करके मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी, किंतु आपको मुझे इन अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दीक्षा देनी होगी तथा विधि विधान भी बताना होगा। इस प्रकार परशुराम के शिष्य बनकर द्रोण अस्त्र शस्त्र आदि सहित समस्त विधाओं के अभूतपूर्व ज्ञाता हो गए। शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात द्रोण का विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि के साथ हो गया। कृपि से उनका एक पुत्र हुआ। उनके उस पुत्र के मुख से जन्म के समय अश्व की ध्वनि निकली, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। किसी प्रकार का राजाश्रय प्राप्त न होने के कारण द्रोण अभी अपनी पत्नी कृपि तथा पुत्र अश्वत्थामा के साथ निर्धनता के साथ रह रहे थे। एक दिन उनका पुत्र अश्वत्थामा दूध पीने के लिए मचल उठा, किंतु अपनी निर्धनता के कारण द्रोण पुत्र के लिए गाय के दूध की व्यवस्था न कर सके। अकस्मात उन्हें अपनी बाल्यकाल के मित्र राजा द्रुपद का स्मरण हो आया, जो कि पांचाल देश के नरेश बन चुके थे। द्रोण ने द्रुपद के पास जाकर कहा, मित्र, मैं तुम्हारा सहपाठी रह चुका हूँ। मुझे दूध के लिए एक गाय की आवश्यकता है और तुमसे सहायता प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इस पर द्रुपद अपनी पुरानी मित्रता को भूलकर तथा स्वयं के नरेश होने का अहंकार के वश में आकर द्रोण पर बिगड़ उठे और कहा, तुम्हें मुझको अपना मित्र बताते हुए लज्जा नहीं आती? मित्रता केवल समान वर्ग के लोगों में होती है। तुम जैसे निर्धन और मुझ जैसे राजा में नहीं। अपमानित होकर द्रोण वहां से लौट आए और कृपाचार्य के घर गुप्त रूप से रहने लगे। युधिष्ठिर आदि राजकुमार जब गेंद खेल रहे थे तो उसकी गेंद एक कुएं में जा गिरी।
उधर से गुजरते हुए द्रोण से राजकुमारों ने गेंद को कुएं से निकालने के लिए सहायता मांगी। द्रोण ने कहा, यदि तुम लोग मेरे तथा मेरे परिवार के लिए भोजन का प्रबंध करो तो मैं तुम्हारा गेंद निकाल दूंगा। युधिष्ठिर बोले, देव, यदि हमारे पितामह की अनुमति होगी तो आप सदा के लिए भोजन पा सकेंगे। द्रोणाचार्य ने तत्काल एक मुट्ठी सीख लेकर उसे मंत्र से अभिमंत्रित किया और एक सीख से गेंद को छेदा, फिर दूसरे सीख से गेंद में फंसे सीख को छेदा। इस प्रकार सीख से सीख को छेदते हुए गेंद को कुएं से निकाल दिया। इस अद्भुत प्रयोग के विषय में तथा द्रोण के समस्त विषयों में प्रकांड पंडित होने के विषय में ज्ञात होने पर भीष्म पितामह ने उन्हें राजकुमारों के उच्च शिक्षा के लिए नियुक्त किया और राजाश्रय में ले लिया। वे द्रोणाचार्य के नाम से विख्यात हुए और वर्तमान में हम सभी उन्हें द्रोणाचार्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। वैसे आप लोगों को पता है, ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि द्रुपद और द्रोणाचार्य में शत्रुता किस विषय में थी। मैंने ये तो जाना था कि उन दोनों के बीच में भीषण शत्रुता थी और द्रोणाचार्य द्रुपद से बदला लेना चाहते थे, लेकिन मुझे इस बात का ज्ञान नहीं था कि उनके बीच में दुश्मनी किस विषय की है। चलो, आप लोगों को बताने के माध्यम से मुझे भी इस बात का ज्ञान हो गया। जब मैं इस तरह से कोई कहानी पढ़ती हूँ ना, हिस्टोरिकल स्टोरी, और मुझे पता चलता है कि उस समय ऐसा हुआ था, तो मुझे बहुत खुशी होती है अंदर। दोस्तों, ये बात तो चाणक्य ने भी कही है कि मित्रता सदैव समान वर्ग के लोगों में होनी चाहिए, जैसे कि द्रुपद ने कहा द्रोणाचार्य का मजाक उड़ाते समय। लेकिन क्या आप लोगों को लगता है कि ये सही है? चाणक्य के नीति के बारे में तो सभी जानते होंगे। वो कितने विद्वान पंडित थे। उन्हीं की वजह से ही चंद्रगुप्त मौर्य इतने बड़े साम्राज्य के अधिकारी बने थे। लेकिन अगर मैं ह्यूमैनिटी यानी कि इंसानियत की नज़र से देखूं तो मुझे ये बात बहुत ही अजीब लगती है। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वाकई में दोस्ती वर्ग को देख के या अमीर गरीब को देख के करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू so much for watching this video, my dear friends. Stay tuned and be happy. Keep learning, my dear friends.